हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैसे हो आप सब लोग। और सुबह के बज रहे थे आज 9। मैं आज अपने बेटे को क्लास नहीं करा रही थी, छुट्टी का दिन छुट्टी था उनका। और कभी जैसे नई टीचर ना अजीब सा कुछ पढ़ाती, समझ में भी ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो तुम वही रिपीट कर रही हैं बार बार। तो फिर आज मेरा भी मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा किचन की और डीपली कुछ करूँगी, सफाई भी। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन होता है तो किचन की ही सफाई मेन लगती है, बाहर का तो जैसे तैसे हो ही जाता है सफाई हमेशा ही। तो चले तो मैं डेली रूटीन का सफाई करूँगी। और अभी देखिए मेरे आरओ के ऊपर का कवर मैंने नहीं लगाया है, और जिसकी वजह से वो चिकनाहट आ जा रही है उसके ऊपर। तो मैं आज उसको लगाऊंगी। और आज मैं सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ, सुबह से लेकर खाना बनाऊंगी, फिर शाम को मैं क्या करती हूँ एटलीस्ट मैं वो भी दिखाऊंगी। नाश्ता करने से पहले, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे तब तक का मैं दिखाऊंगी, क्योंकि उतने देर का मैं क्या करती हूँ। अधिकतर दिन के खाना खाने के बाद मेरा कुछ काम नहीं रहता है, लेकिन आज जैसे नहीं रहता तो कंबल में बैठी रहूँगी थोड़ी देर तक। फिर जैसे 3-4-5 बजे के फिर मैं उठ जाऊँगी, फिर अपने 4 बजे से अपनी डेली रूटीन करूँगी। बस 1-1.5 घंटा ही मैं रेस्ट करती हूँ। लेकिन वही चीज़ें डेली रूटीन में तो वही होता है, खाना बनाना, खिलाना पिलाना, बर्तन ठीक करना, ये सब करना, साफ़ सफाई करना, तो वही सब होता है। और कुछ देर तक तो मैं बच्चे को, बाबू को जब पढ़ाती हूँ तो उस समय मैं थोड़ा सा पढ़ाती भी, ओरल भी कराती हूँ, यही सब चीज़ें होती हैं। मेरा बेटा मस्ती के साथ करता भी रहता है और अपना पाठ भी याद करता रहता है, तो वही सब मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम था। तो अभी देखिए मेरे किचन की तो सफाई हो गई थी। मैंने अभी खाना तो कोई नहीं बनाया, वो तो मैं नहाने के बाद ही बनाऊँगी। और लेकिन आज मैं सबसे बहुत ज़्यादा एक काम करूँगी, जो पॉलीथीन होते हैं ना सो मैं पैकेट्स के, जो जिसमें मैं अपनी सब्जियां रखती हूँ, उसको मैं धुलूँगी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कम से कम 1 महीना हो गया होगा, 1 से 1.5 महीना मैं उसी पॉलीथीन में सब्जियां रख रही हूँ। अब सब्जियां थोड़ी बहुत तो ख़राब होती हैं तो उसमें लग रही थी, तो अब मैं सोची कि एक बार अच्छे से सर्फ पानी से उसको धुल दूँ और उसको सुखा दूँ। क्योंकि अब इस बार सब्ज़ी लाने जाऊँगी तो काफ़ी लेकर आऊँगी, 15 दिन पे अब सब्ज़ी लेने जाऊँगी। क्योंकि होता ये है कि जब सब्जियां ढेर हमेशा लाइए तो उसको साफ़ करने का भी टाइम नहीं। अभी मैंने गर्म पानी भी थोड़ा सा किया था, उसमें से थोड़ा सा गर्म पानी मैंने इसमें डाला। और जो सब्जियों का पैकेट होते हैं ना, वाइट वाइट मैं रखती हूँ जिसमें सब्जियां ख़राब नहीं होती, वो सब पैकेट इसी में डाल दूँगी। गर्म पानी में एकदम डीप क्लीनिंग करूँगी उसकी। एक तो साफ़ भी हो जाएगा, चमक भी जाएगा, और सब्जियां भी सफाई, हर चीज़। सब्जियां सबसे मेन बात है कि जो उसको खाना है उसको तो अच्छे से ही रखना चाहिए। तो आज मेरे मूड में आ गया था, मुझे 1-2 दिन से मूड में था, लेकिन आज मैंने कहा था कि मैं करके ही रहूँगी, भले कितना भी लेट हो जाए। तो मेरा वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैंने उसको मलमल के साफ़ किया था, फिर मैंने इसको रख दिया झाड़ करके। फिर अब उसके बाद मैंने और सब भी काम किया था, झाड़ू पोछा ये तो मेन होते ही हैं घर के काम। मैंने वो सब करके मैं फिर किचन में आऊँगी आपसे मिलने दोबारा। तो अभी देखिए पॉलीथीन को मैंने इसे झाड़ वाड़ दिया है, फिर उसके बाद मैं इसको भी वैसे थोड़ी देर छोड़ूंगी। फिर अभी मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने। मुझे आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट अभी कुछ सब्जियां, कम ही सब्जियां, हरी सब्जियां हैं। अब मुझे बनानी थी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, दाल चावल रोटी सब्ज़ी मैं नहीं कंप्लीट बनाती, तो मैंने सोचा कि चलो आलू न्यूट्रेला बनाए, क्योंकि मेरा पसंद है, मेरे हस्बैंड का पसंद है, और मैं अधिकतर आलू न्यूट्रेला बनाती हूँ। क्योंकि मैं, एक तो हेल्दी भी बहुत होता है, और किसी को पसंद, मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। हर चीज़ में आप डाल दो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, ना मुझे दिक्कत होती है। तो इन्होंने कहा कि ज़्यादा क्या बनाऊंगा, मैंने कहा कि चना राजमा तो मैं अभी बनाऊंगी नहीं, तो आप मेरा वो अपना ये मैं न्यूट्रेला बना लेती हूँ। तो कह रहे हैं हाँ भी गाय तो हो नहीं, तो आप न्यूट्रेला बना लेना। तो मैं वही बेसिक चीज़ें डाल करके, पानी अभी मैं खौला के रख रही थी, क्योंकि वो पानी मेरा ठंडा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर नॉर्मल साइज़ को पानी, क्योंकि ये भरा हुआ पानी रहता है तो मुझे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे बेटे को भी गर्म पानी थोड़ा सा देना रहता है, तो वो भी पीता है, मैं भी पी लेती हूँ। क्योंकि मुझे कभी कभी टीथ में दर्द हो रहा है आजकल, हल्का हल्का, जैसे दबाने पर, कुछ खाने पे अजीब सा लग रहा है, तो ये कह रहे थोड़ा ठंड लग गया है, लग रहा है दांतों में तुमको। हम क्या, था दांतों में कैसे ठंड लगता है। तो भी देखिए बेसिक मसाले हैं, लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर, मैंने उसी को दबा कर दिया, क्योंकि हमेशा मसालेदार सब्जी और ग्रेवी वाली पीस के मसाला बनाना मेरा भी मन नहीं करता है। किसी की बनाती तो मैं हूँ अधिकतर ही, लेकिन कभी कभी हल्का होता है, ग्रेवी भी रहे लेकिन हल्का रहे हर चीज़। तो मैं वही मसाले अभी डाल के, बस तेल में वही मसाले मैं डाली हूँ, और सिंपल सी वही बेसिक मसाले डालूंगी। अभी मेरा सामान भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं अभी सामान भी ला के फिल करूँगी। सामान लाई नहीं हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ, अभी इनको टाइम मिलेगा तो ये जाएंगे। तो वही बेसिक गरम मसाला है मेरा, और अपना ये हल्दी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, कलर के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि अभी कलर थोड़ा सा लेकिन आता नहीं है, तो इस बार मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि हमेशा डाल के लाल मिर्ची, क्यों घर के ही लोग को तो खाना है, तो मैं इसलिए नहीं डाली लाल मिर्ची, क्योंकि मैं अधिकतर तो ऐसे डालती नहीं हूँ।
तो फिर इसको मैं भूनूंगी बहुत अच्छे से। तभी इसी बीच में आटा भी गूँध दूँ, क्योंकि मुझे बनाना था सिर्फ रोटी और सब्जी, और कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे शाम का कुछ अलग बनाने का इरादा तो है। अब देखते हैं कुछ क्या होता है। एक कि इनका हो सकता है साइड से बाहर जाना हो शाम को, फिर इनका बुलावा आ जाए कहीं से कि खाने पीने का के लिए हो जाता है शाम को, अधिकतर हो जाता है। कभी जाते हैं कभी नहीं भी जाते हैं, तो अगर चले गए तो मैं यही सब्ज़ी थोड़ी सी बचा के रख दूँगी और मैं रात को भी खा लूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को मिर्च पसंद है। तो मैं अभी आटा गूँथ करके रख दी, तब तक मेरे मसाले भी पक जाएंगे और ये भी काम मेरा फटाफट हो जाएगा। तो मैं इसमें परात में नहीं रखती, मैं छोटे से बाउल में करके वहाँ पीछे ढक करके मैं रख देती हूँ, उसी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जब ये किचन का रेक मेरा छोटा है तो परात में रखने से सामान बहुत ही डिस्टर्बिंग लगती है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें मसाले पक गए थे, फिर इंग्रेडिएंट में डाल करके फटाफट इसमें पानी डाल के प्रेशर कुक कर दूँगी। ये काम मेरा हो जाएगा, फिर मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। उसके बाद वही खाना पीना होगा मेरा, और खाना पीना करने के बाद मैं थोड़ी देर बेटे को बैठ के पढ़ाऊँगी। मेरे बज जाएंगे 4, फिर मैं 4 बजे से आपसे मिलती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मुझे भी नींद लेने का मन था, तो मैं भी सो गई थी। देखिए सब्ज़ी कितनी यमी सी बन के तैयार हो गई थी, और रोटी के साथ तो बहुत ही गजब की लग रही थी। लेकिन अभी इसके बाद मुझे याद पड़ा कि मुझे अभी तो कपड़े डालने हैं। मैंने सोचा कि ब्लॉग में डालूंगी नहीं, कपड़े ही नहीं डाली थी मैंने, तो मैंने खाना बना के रख लिया। फिर मैंने कपड़े सोचे कि डाल दूँ, तो ये पॉलीथीन जो मैंने कपड़े टांगे थे उसको मैंने 2-2 करके इसको सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि इसको धूप लगनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही, देखिए एकदम क्लीन हो गया था। जो पॉलीथीन मैंने डाला था एकदम ब्लैकिश हो रहे थे, हल्के हल्के दाग धब्बे वाले, इसको रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया था, तो बहुत ही अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग हो गई इनकी। और इसको मैं धुल करके 1-2 घंटा, यहाँ पे धूप भी आएगा तो धूप से सूखेंगे तो सबसे अच्छा होगा। धूप में कोई कपड़े सूखते हैं तो उनके बैक्टीरिया वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और हरी सब्जी रखना चाहते हैं तो मैं इसको साफ़ ही करना चाहती हूँ। तो ये सब मैंने ऊपर के किए, कपड़े पुराने इनके सूख गए थे वो भी मैं रखी। फिर अपने डेली रूटीन के कपड़े जो मुझे डालने थे वो भी मैं डाली। बाहर मैं अब बैठती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो स्किन भी ख़राब हो रही है, ड्राई सी का वो ब्लैकिश हो रही थी थोड़ी ज़्यादा, तो मैं उसमें ज़्यादा बैठना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं चटाई बिछा दूँगी अगर, तो बैठूँगी ही बैठूँगी। ऐसा मौसम हो रहा है, नहीं होता है ठंडा लगता है अंदर है तो बाहर आलस आता है, तो कोई भी बैठ जाता है, लेकिन मैं नहीं बैठती मेरी, क्योंकि मुझे स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है धूप में बैठने का। तो मैं वही अभी डाल रही थी, और तौलिया वगैरह डाल करके मैं घर पे चली जाऊँगी, और फिर यही सब उसके बाद मैं अपने खाना खिलाऊँगी इनको, और उसके बाद मैं आपको शाम को मिलती हूँ। तो शाम के बज चुके थे मेरे 4:30, और मैं कपड़े अभी बाहर से लेके आ ही रही थी, क्योंकि ये देखिए और कुछ कपड़े मेरे उस पोर्शन में पड़ गए थे, तो मैं उसको भी दोबारा मैं गई नीचे उतरी वहाँ से, फिर मैं उसको लेकर आई, तो वो हो जाता। फिर मैं अभी सब कपड़े फोल्ड करूँगी। और अभी मेरा बेटा खेल रहा था, क्योंकि वो सो के उठ गया था, तो मैं इसको थोड़ी सी मस्ती करने के लिए परमिशन दे दी, क्योंकि मैं सोची कि थोड़ी देर आप आधा घंटा खेल लो, तब तक मैं आधा घंटा में बाकी घर के हर चीज़ कर लूँ। जैसे भी कपड़े मैं फोल्ड करके देख रही हूँ, तो इस बेड पे तो अभी थोड़ी देर बाद फिर बिखर जाएंगे। ऐसे नहीं है कि मैं सुबह शाम ठीक करती हूँ इस बेड को, लेकिन हमेशा एक तो टॉयज़ इनके, फिर की बुक्स कॉपी, और उसके बाद फिर मेरे इनके कपड़े वगैरह सब कुछ रखना रहता है। तो मेरे घर तो ऐसे ही बिखरा पड़ा हो जाता है, एकदम बिखर जाता है। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं वो जो पैकेट्स के पॉलीथीन वाले पैकेट हैं उसको भी ठीक से रखूँगी, क्योंकि मैं अब सब्ज़ी इस बार लेने जाऊँगी तो फिर मैं सब्जियों को भी उसमें अच्छे से रखूँगी, क्योंकि अब मैं हर शनिवार को सब्ज़ी लेने नहीं जाऊँगी। एक तो सब्जियाँ आ जाती हैं तो कुछ और भी वैरायटी का बनाना होता है ना, जैसे ये सब्ज़ी नहीं तो सब्ज़ी ख़राब हो रही तो पहले यही बना दो, सब्ज़ी ख़राब हो रही तो पहले यही बना दो, यही हो जाता है हर शनिवार को जाने के। तो मैं आलू प्याज के लिए स्पेशल जाती थी, तो मैं हंस रही थी इनको, ये कुछ पीछे पीछे मेरे डांस कर रहे थे कैमरे के पीछे, तो मुझे हंसी आ रही थी मेरे बेटे को देख रही थी। फिर अभी देखिए मैं पैकेट्स को भी एकदम वो कर रही थी, फोल्ड करके मैं रख दूँगी बस, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैं कभी किचन में ही चलूँगी। ये पैकेट आप भी यूज़ कीजिए, सब्जियां जितने दिन भी रख सकते हैं, साग, हरी धनिया, हरी सरसों, आप इसमें पैकेट में बंद करके रख दीजिए, अलग भी रहेगा सेपरेट भी रहेगा। और जब इसमें जो प्लास्टिक के पॉलीथीन में तो आप कभी मत रखिएगा, इसमें आप रख सकते हो, और बहुत ही हेल्दी होता है ये पैकेट्स। क्योंकि पहले बीच में ये चल रहे थे जब पॉलीथीन हो गया था, इधर तो नहीं मिले, तो मैं अपने मायके से ही इतनी ढेर सारी लेकर आई। मम्मी के पास स्टोर रखा था, तो मम्मी से कहा मुझे दे देना, तो फिर कही कि ठीक है, मेरे पास तो आता ही है, कुछ सामान आता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर भी, लेकिन ये सिर्फ मिठाई के डिब्बों के साथ या कुछ ऐसे उस सब चीज़ों में मिलता है ये हमें। तो मैंने उसको गैस सिलेंडर के नीचे रख दिया, क्योंकि जब सब फिर मैं अब उठी, आरओ के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ छोटा रेक होने की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है, डर लगता है कि फिसल के गिर ना जाऊँ, छोटा किचन होने की वजह से।
तो मैं चढ़ी तो पहले देखी कि ऊपर में थोड़ी सी चिकनाहट हो गई थी, तो मैंने उसको पहले साफ़ किया, एकदम कपड़े से रगड़ रगड़ के पोंछा, क्योंकि चिकनाहट रहेगी तो सबसे पहले तो चिकनाहट ख़राब हो लगती है। फिर मैं इसको कवर की, क्योंकि कवर रखूँगी तो कम से कम नीचे के पोर्शन में लगे, क्योंकि खाना तो बनना ही बनना है और चिकनाई वाला तो खाना बना, कोई भी खाना बनेगा चिकनाई गंदगी तो लगनी ही लगनी है। तो मैंने वहाँ सेफ्टी पिन लगा के इसको कवर किया। मैं आरओ का कवर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो प्लास्टिक वाला देंगे, फिर उसको भी साफ़ करना। इसको तो पता चला कि ये कपड़े निकालें और इसको धुल दिए, वॉश कर दिए तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको कवर किया, बगल वाले को कवर किया, सबको कवर करके मैं बाकी के हिस्से में काम करने लगी। अभी धूप है मेरे पीछे, देख रहे हैं आप, रोशनी लग रही है, उस खिड़की से धूप आ रही है, हल्की फुल्की आ रही थी, तो कैमरे में ज़्यादा कैप्चर नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि एडजस्टमेंट हो गया, बहुत अच्छे से फिट भी हो गया मेरा ये कपड़ा। फिर मैं आरओ का पानी तो भरी रही थी, तो मैंने उस आरओ का पानी को ले जाके रख दिया। फिर किचन की और सफाई की मैंने। तो मैंने दोपहर में खाए थे कुछ चीज़ें, तो वो मखाना मैंने भून के रखा था, कुछ खाने का मन कर रहा था मखाने वगैरह, तो मैं भून ली थी थोड़ा सा। तो भून करके मैंने इसको, जैसे मेरे बेटे को भी भुना हुआ अच्छा लगता है तो मैं इसको रख देती हूँ। इन्होंने बोला कि थोड़ा भून के रखो, तो कभी कुछ खाने का भी मन करेगा। मुझे एक पाउडर बनाना है, वो भी मैं बनाऊँगी एक दिन, तो जिस दिन बनाऊँगी मैं उस दिन ज़रूर आपको दिखाऊँगी। हो सके तो मैं जल्दी ही बनाऊँ, जिस दिन बनाऊँगी वीडियो तो शूट जरूर करूँगी और आपको दिखाऊँगी। फिर मैं चली आई किचन में। बाकी तो मैंने किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह था थोड़ा बहुत, वो धुल दिया था। फिर मैं अब अपने बेटा को पढ़ा रही थी, और यही इतना ही मैं बेटा को पढ़ा, ये शाम हो जाता है, इसको तो कम से कम 1-1.5 घंटा मुझे पढ़ाना रहता है प्यार से, क्योंकि यही होता है ज़िंदगी। इंडियन हाउसवाइफ की ज़िंदगी घर के अंदर और बाहर, बाहर तो थोड़ा बहुत ही रहती है, घर के बाहर भी संभालो घर, क्योंकि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ और मिडिल क्लास फैमिली में सबको, दोनों को बराबरी काम करना पड़ता है। बाहर वो संभालेंगे जब उनके पास टाइम मिलेगा, तो वो बाहर के सामान लाएंगे, नहीं तो हमें लाना है। अब मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही चलती, सुबह से शाम। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो घर के मैं किचन की सफाई ज़रूर करती हूँ एक बार। मुझे ये अलमारी भी ठीक करनी है। अब मुझे देखिए, आज नहीं तो कल 2-4 दिन में मैं इस अलमारी को भी ठीक करूँगी, तो मैं इस पर भी एक ब्लॉग बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। और मिलते हैं ऐसे ही सुंदर से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।